आजाद भारत में शायद जिस शख्स की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, देश की राजनीति जिस महान व्यक्तित्व के इर्द गिर्द आज भी घूमती है, आज अनसुनी कहानियां में चर्चा उसी शख्स की जिसे जिस चीज के लिए समाज के लोगों ने दुत्कारा, उसे उसने हासिल कर लिया। उसे किताबें पढ़ने से रोका गया तो उसने किताबों से ऐसी मित्रता की कि वो भारत का पहला कानून मंत्री बन गया। मंदिर में जाने से रोका गया तो खुद पीड़ितों के दिलों का भगवान बन गया। उसके विचारों को रोका गया तो वो खुद एक विचार बन गया। उसने दबे कुचले शोषित वंचित लोगों का हाथ ऐसा थामा कि आज भी वो उन लोगों के दिलों में जिंदा है। हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। आज अनसुनी कहानियां में बात करेंगे बाबा साहेब के जीवन की अनकही अनसुनी घटनाओं की, जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। चलिए आपको वो किस्सा बताते हैं जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष बनाने के खिलाफ थे। दरअसल अगर पंडित नेहरू की चलती तो संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर की जगह ब्रिटिश नागरिक आइवर जेनिंग्स होते। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया। कमेटी को लेकर कांग्रेस में मंथन जारी थी। उस वक्त ज्यादातर फैसले पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल लेते थे। मंथन का दौर जारी था। इसी बीच जून 1947 में महात्मा गांधी ने पंडित नेहरू से पूछा, समिति का अध्यक्ष किसे बनाया जा रहा है? गांधी का सवाल सुनने के बाद नेहरू जी ने आइवर जेनिंग्स का नाम सुझाया। इस बारे में इतिहासकारों का दावा है कि नेहरू जी अंबेडकर को पसंद नहीं करते थे। कुछ जानकारों का दावा है कि इसकी असल वजह यह थी कि अंबेडकर का स्वाधीनता आंदोलन में शामिल ना होना नेहरू की नापसंदगी की बड़ी वजह यही मानी जाती है। दरअसल 1942 में जब महात्मा गांधी की अगुवाई में देशव्यापी भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उस वक्त अंबेडकर ब्रिटिश सरकार में श्रम मंत्री थे। उस आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने 10,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और 80,000 से ज्यादा लोगों को जेल में ठूंस दिया। मतलब स्वाधीनता की आवाज उठाने वालों को अंग्रेजी हुकूमत दमन करती थी और अंबेडकर उसी सरकार का हिस्सा थे। इसी वजह से नेहरू अंबेडकर को ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बनाने के खिलाफ थे। इसलिए नेहरू ने गांधी जी को जेनिंग्स का नाम सुझाया। नेहरू ने तर्क दिया कि जेनिंग्स ब्रिटेन के जाने माने संविधानविद हैं, लेकिन नेहरू के सुझाव को अस्वीकार करते हुए गांधी जी ने कहा, जेनिंग्स ब्रिटिश जानकार हैं, ब्रिटेन के कानूनी जानकार हैं, जबकि हमारे पास भी बहुत ही योग्य कानूनी जानकार हैं। वह भारतीय हैं और उनका नाम अंबेडकर है। गांधी जी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर अड़ गए, जिसके आगे नेहरू की एक न चली और इसके बाद अंबेडकर संविधान की ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष बने। इसी कमेटी ने संविधान का पहला मसौदा पेश किया था। वैसे इस मसौदे को पहले मैसूर निवासी और जाने माने वकील बेनेगल नरसिम्हा राव ने तैयार किया था। क्रिप्स मिशन के बाद 1943 में ही जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने उन्हें संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। बाद में उसी मसौदे की जांच अंबेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्ट कमेटी ने की। ड्राफ्ट कमेटी की जांच के बाद संविधान को संविधान सभा ने अनुच्छेद दर अनुच्छेद बहस के बाद स्वीकार किया और 2 साल 11 महीने और 18 दिन में दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान तैयार हुआ। हालांकि जेनिंग्स अपनी नियुक्ति को लेकर नाराज थे। उन्होंने भारत के संविधान पर कटाक्ष भी किया। जेनिंग्स को लगता था कि अगर वो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष होते तो बेहतर संविधान बनता। बाद में वो कई देशों के संविधान बनाने वालों में रहे या सलाहकार रहे। बाद में जेनिंग्स ने श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, मलेशिया के संविधान बनाने वाले लोगों में शामिल रहे। लेकिन आज उन देशों का क्या हश्र है, ये किसी से छिपा नहीं है। भले ही महात्मा गांधी ने ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष के लिए भीमराव अंबेडकर का नाम सुझाया हो, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत की इन 2 महान शख्सियतों के बीच बनी कभी नहीं। दोनों के बीच कई मुलाकातें हुई, लेकिन वो अपने मतभेदों को पाट नहीं सके। आजादी से 2 दशक पहले अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने खुद को स्वतंत्रता आंदोलन से अलग कर लिया था। दरअसल वो अछूतों के प्रति गांधी जी के अनुराग और उनकी तारीफ से बोलने के दावे को जोड़ तोड़ की रणनीति मानते थे। कई मौकों पर अंबेडकर ने खुलकर गांधी जी की आलोचना की थी। 1955 में एक इंटरव्यू में गांधी जी के बारे में अंबेडकर ने कहा था, मुझे इस बात पर काफी हैरानी होती है कि पश्चिम के देश गांधी में इतनी दिलचस्पी क्यों लेते हैं। जहां तक भारत की बात है तो वो देश के इतिहास का एक हिस्सा भर हैं, नए युग का निर्माण करने वाले व्यक्ति नहीं। गांधी की यादें इस देश के लोगों के जहन से जा चुकी हैं। इतना ही नहीं, अंबेडकर को लगता था कि गांधी जी ने अछूत मिटाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। अंबेडकर की जीवनी डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन के मुताबिक अंबेडकर ने गांधी जी से कहा,
अगर आप अछूतों के खैर ख्वाह होते तो आपके कांग्रेस का सदस्य होने के लिए खादी पहनने की शर्त की बजाय छुआछूत खत्म करने को पहली शर्त बनाया होता। हालांकि 14 अगस्त 1931 में जब महात्मा गांधी से भीमराव अंबेडकर की मुलाकात हुई थी तो गांधी ने अंबेडकर से कहा था, मैं अछूतों की समस्या के बारे में तब से सोच रहा हूँ जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे ताज्जुब है कि इसके बावजूद आप मुझे उनका हितैषी नहीं मानते। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को बचपन से ही कई बार अपमानों का घूंट पीना पड़ा। बात 1901 की है, जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की उम्र तकरीबन 10 साल थी। वो अपने पिता से मिलने अपने भाई के साथ सतारा से कोरगांव पहुंचे। जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बैलगाड़ी वाले से कहा कि उन्हें कोरगांव जाना है, तो बैलगाड़ी वाले ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया। इसके बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने उससे बात की तो बैलगाड़ी वाला तो राजी हुआ, लेकिन दोगुने पैसे देने के बाद बैलगाड़ी वाला राजी हुआ, लेकिन उसने शर्त रख दी कि वो पैदल चलेगा और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बैलगाड़ी चलाएंगे। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के छोटे से गांव महू में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। महार जाति से ताल्लुक रखने की वजह से उन्हें भेदभाव का और सामाजिक दुर्भाव से गुजरना पड़ा। रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के घर जन्मे भीमराव के पिता भारतीय सेना की महू छावनी में सेवाएं दे रहे थे। भीमराव अंबेडकर के सरनेम के पीछे मजेदार कहानी है। स्कूल के नाम लिखवाते समय उनके पिता रामजी ने सकपाल सरनेम की जगह आम्बेडवेकर लिखवाया। उनका नाम भीवा रामजी आम्बेडवेकर लिखवाया गया। इसके पीछे असल वजह ये थी कि वे कोंकण के अम्बाडवे गांव के मूल निवासी थे, इसलिए गांव के नाम पर आम्बेडवेकर सरनेम लिखवाया गया। बचपन से पढ़ने में भीमराव काफी होशियार थे, जिस वजह से स्कूल के एक शिक्षक कृष्णा महादेव, जो कि ब्राह्मण थे, उनसे काफी स्नेह रखते थे। उनके कहने पर भीमराव ने अपने नाम में अंबेडकर सरनेम जोड़ लिया। 1950 में मद्रास में पेरियार की मौजूदगी में बाबा साहेब अंबेडकर ने हजारों लोगों के सामने भगवत गीता की आलोचना की। उसके बाद 31 मार्च 1950 को मशहूर उद्योगपति घनश्याम दास बिरला के बड़े भाई जुगल किशोर बिरला अंबेडकर से मिलने पहुंचे। मुलाकात के दौरान अंबेडकर से बिरला ने सवाल किया, आपने गीता की आलोचना क्यों की, जो कि हिंदुओं की सबसे जानी मानी धार्मिक किताब है? आपको इसकी आलोचना करने की बजाय हिंदू धर्म को मजबूत करना चाहिए। छुआछूत को दूर करने के लिए बिरला ने 10 लाख रुपए देने का ऑफर किया तो अंबेडकर ने साफ इनकार कर दिया। बिरला को जवाब देते हुए अंबेडकर ने कहा, मैं अपने आप को किसी को बेचने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। मैंने गीता की इसलिए आलोचना की थी क्योंकि इसमें समाज को बांटने की शिक्षा दी गई है। बचपन से अपमानों का दंश झेलने वाले बाबा साहेब की जिंदगी बदलने में किताबों की बड़ी भूमिका रही। बचपन में कई बार उन्हें स्कूलों में बैठने से रोका गया, लेकिन बाबा साहेब पढ़ना चाहते थे। जब भी जाति को लेकर उनका अपमान होता तो वे उसका प्रतिकार करते। विद्रोही स्वभाव का कई बार नुकसान भी हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। अंबेडकर अपने जमाने में भारत में संभवतः सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। अंबेडकर ने मुंबई के मशहूर एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए की डिग्री ली थी। बाद में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की डिग्री हासिल की। किताबों से बाबा साहेब का लगाव इस बात से समझा जा सकता है कि उनके मौत के दिन उनके पास 35,000 से ज्यादा किताबें थीं। बाबा साहेब के करीबी रहे शकरानंद शास्त्री ने अपनी किताब में लिखा है, मैं रविवार 20 दिसंबर 1944 को दोपहर 1 बजे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर से मिलने उनके घर गया। उन्होंने मुझे अपने साथ जामा मस्जिद इलाके में चलने के लिए कहा। उन दिनों वो पुरानी किताबें खरीदने का अड्डा हुआ करता था। शास्त्री का कहना था कि उस दिन बाबा साहेब ने करीब 2 दर्जन किताबें खरीदी। किताब खरीदते समय वो दोपहर का खाना खाना भी भूल चुके थे। दरअसल बाबा साहेब का मानना था कि किताबों के मूल मंत्र को आत्मसात कर फिजूल की चीजों को दरकिनार किया जा सकता है। इतना ही नहीं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को 1945 में भी अपमानों का घूंट झेलना पड़ा, जब वो ओडिशा के प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी मंदिर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, ठीक उसी साल की बात है, यानी 1945 की ही, जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कलकत्ता के एक व्यक्ति ने भोजन पर बुलाया था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पहुंचे, लेकिन वहां नौकरों ने उन्हें खाना परोसने से मना कर दिया। पढ़ाई लिखाई के अलावा बाबा साहेब को खाना पकाने का भी शौक था। छुट्टी के दिनों में वो खुद खाना बनाते थे और लोगों को खाने के लिए आमंत्रित भी करते थे। इस बारे में एक किस्सा भी मशहूर है। बात 3 सितंबर 1944 की है, जब बाबा साहेब ने अपने हाथ से खाना पकाया।
7 पकवान बनाने में उन्हें करीब 3 घंटे का वक्त लगा। उस वक्त उन्होंने भोजन पर दक्षिण भारत अनुसूचित जाति फेडरेशन के तत्कालीन प्रमुख मिनानबल शिवराज को बुलाया तो वे दंग रह गई कि भारत के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लेबर मेंबर ने उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। बाबा साहेब को मूली और सरसों के साग पकाने का शौक था। इस बारे में उनके साथी सोहनलाल शास्त्री का कहना था, हम दोनों साग को खूब सारे तेल में पकाया करते थे क्योंकि उन्हें पंजाबी स्टाइल में साग बनाना पसंद था। बाबा साहेब को अपने राज्य महाराष्ट्र पर भी गर्व था। कांग्रेस पार्टी के नेताओं में वे लोकमान्य तिलक को सबसे अधिक मानते थे। दरअसल बाबा साहेब का मानना था कि तिलक से अधिक तकलीफ किसी भी कांग्रेसी नेता ने नहीं झेली। इस बारे में बाबा साहेब का मानना था, तिलक को 6 फीट चौड़ी और 8 फीट लंबी कोठरी में रखा जाता था और वो जमीन पर सोया करते थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और गांधी ने 1 लाख से नीचे कभी कोई सुविधा स्वीकार नहीं की। अपने समकक्ष नेताओं में बाबा साहेब गोविंद वल्लभ पंत की बहुत इज्जत करते थे। चलिए अब आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में उन तथ्यों को बताते हैं जिन्हें आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य करने वाले बाबा साहेब ने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। अप्रैल 1906 में जब 16 वर्षीय बाबा साहेब 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तो वे 9 साल की रमाबाई के साथ शादी के बंधन में बंध गए। 1913 में 22 साल की उम्र में अमेरिका चले गए, जहां कोलंबिया विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। साईजीराव गायकवाड़ तृतीय द्वारा उन्हें $11.50 प्रति माह स्कॉलरशिप मिली थी। भारत लौटने के बाद 1925 में उन्हें बंबई प्रेसिडेंसी समिति में सभी यूरोपीय सदस्यों वाले साइमन कमीशन के काम करने के लिए नियुक्त किया गया। इस आयोग के विरोध में भारत भर में प्रदर्शन हुए। इतना ही नहीं, अंबेडकर ने कांग्रेस और गांधी जी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह की भी आलोचना की। बाबा साहेब के सियासी सफर की बात करें तो 1926 से उन्होंने अपने सियासी सफर की शुरुआत की। दिसंबर 1926 में बॉम्बे गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के तौर पर नामित किया। 1936 तक वे बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य रहे। 13 अक्टूबर 1935 को अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। 1936 में उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 13 सीटें जीती। बाबा साहेब भी विधायक बने और बॉम्बे विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर सक्रिय रहे। 1942 से 1946 तक अंबेडकर रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय के कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के तौर पर सेवारत रहे। जब देश आजाद हुआ तो वे नेहरू सरकार में कानून मंत्री बने। 1948 से बाबा साहेब मधुमेह से पीड़ित थे। लंबी बीमारी के बाद 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर का निधन हो गया और देश को नई दिशा दिखाने वाले महान व्यक्तित्व दुनिया से सदा सदा के लिए चला गया और भारत को एक नई दिशा दे गया, जिससे वर्तमान भारत दुनिया का सबसे सशक्त लोकतंत्र बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।